2021 का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्का इज। तो मोलस्का आपके सॉफ्ट बॉडीड जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। आपके पास एनिमल फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन मोलस्का में कैसे होती है, क्योंकि देखो इसमें अगर एक्वेटिक वाला पार्ट आएगा तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन आ जाएगी जितने भी एक्वेटिक मोलस्का होंगे, और जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो पल्मोनरी होगा। तो इसका मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके पास करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग द टिश्यू। तो रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू के लिए हमारे पास प्रोसेस रहता है सेल डिवीजन का, ठीक है, जिसमें एक सेल डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट होती है। तो ये रिपेयरिंग में भी हेल्प करती है और हमारी जो पुरानी इंजर्ड टिश्यूज़ हैं या उसको रिप्लेस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो बाईपोलर न्यूरॉन्स हमारे कहाँ पे होती हैं, रेटिना में, ठीक है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन सा प्रेजेंट होता है, बेसिकली उसके हेड में मैग्नीशियम, ठीक है, जो कि 4 नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है। और इसमें एक जो टेल होती है दैट इज़ द फाइटोल टेल, ठीक है। तो कई बार क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इसमें आज ये इसका मिनरल्स का पूछा गया कि इसके हेड में कौन सा है, तो हमारे पास रहेगा मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव द सेल्स एंड रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स। तो ये तो इनकरेक्ट है। देखो काउ सेल्स तो हमारे पास एनिमल से रिलेटेड हो गई, और जो ग्रास है वो प्लांट। तो प्लांट और एनिमल सेल से रिगार्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो नेक्स्ट है काउ सेल्स हैव प्लास्टिड। तो एनिमल सेल में प्लास्टिड तो नहीं होता, ये भी गलत स्टेटमेंट है आपके पास। ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स के बारे में बात हो रही है तो इसमें सेल वॉल भी होती है और वैक्यूल भी होता है, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रास सेल्स है सेंट्रोजोम। तो एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये ठीक है। तो आपने पूछा है करेक्ट ऑप्शन कौन से है, तो सी एंड ई कहाँ पे दिया हुआ है, 3rd, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो एजर्शन दिया हुआ है पैरेनकाइमा इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, ये तो ठीक दिया हुआ है, बट बिकॉज पैरेनकाइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, बिकॉज यानी कि इसकी स्टेटमेंट वैसे तो दोनों सही है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे पास 3 होते हैं, एक पैरेनकाइमा दिया हुआ है, एक कॉलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है तो तीनों ही सिंपल टिश्यू, लेकिन पर पैरेनकाइमा की वजह से ये अबंडेंट टिश्यू नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा 2nd, दैट इज़ दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी कि जिसमें लार्वल स्टेजेस भी आती हैं, वो कौन सी है आपकी, मस्कीटोज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स आर डेवलप फ्रॉम। तो ये आपका जर्म लेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बाहर का जितना भी पार्ट होता है स्किन से रिलेटेड वो एक्टोडर्म से रिलेटेड होता है, ठीक है, वहाँ से डेवलप है। मसल्स का जो पोर्शन है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट है, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। तो 3rd वन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो देखो अंडरग्राउंड स्टेम से रिगार्डिंग कितने ही क्वेश्चन हमने किया, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी अब देखते आए हैं, कुछ इसमें पूछा जाता है, कभी अंडरग्राउंड रूट का पूछा जाता है, कभी स्टेम का पूछा जाता है। तो अब इसमें आया कि कौन सा नहीं है। तो पोटैटो तो हमने पढ़ा ही है कि स्टेम है, अंडरग्राउंड ट्यूबर में आता है, ठीक है। जिंजर टर्मरिक भी हमारी किस में आती है, राइजोम्स में आता है, यानी कि ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ग्राउंड नट ही ऐसा है जो अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो फाइबर्स में हमारे पास एक जूट है और एक फ्लेक्स, यानी 2nd वन इज द राइट ऑप्शन। फ्लेक्स एंड जूट
These are the fibers obtained from the stem of a plant. नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉलेनकाइमा. पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये हमने अभी पढ़े हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है. तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इन कॉलेनकाइमा, ये तो ठीक है, जैसे क्लोरेनकाइमा भी इसके अंदर आता है. कॉलेनकाइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ द यंग स्टेम, ये ठीक है. यंग स्टेम जो होती हैं कैसी होती है? फ्लैक्सीबल नेचर की होती हैं, तो इजीली बेंड हो सकती हैं. इट सेल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर से इनकी सेल थिकेंड होती है, लेकिन पैक्टिन सब्सटेंसेस से, लिग्निन से नहीं होती. लिग्निन जो है हमारा किस में आता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में आता है, जिसकी वजह से वो डेड टिश्यू बन जाता है. यानी कि पूरी सेल वॉल जो कोई तो कॉर्नर्स होते हैं या ऑल ओवर द सेल वॉल, वो सारी किससे डिपॉजिट होती है? लिग्निन से, जिसकी वजह से वो डेड टिश्यूज़ में काउंट होता है. तो यहाँ लिग्निन नहीं आना चाहिए, यही आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है. नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट बीटी स्ट्रेन. बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के लिए. तो द कंसर्न्ड बैसिलस हैज़ एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन नहीं होता, इसमें टॉक्सिन होता है. तो ये तो गलत स्टेटमेंट है आपकी. ठीक है. बीटी टॉक्सिन्स एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, ये भी नहीं है, इनएक्टिव आएगा यहाँ पे. सेकेंड दिया हुआ बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज फॉर डिजाइनिंग नोवल बायो इंसेक्टिसिडल प्लांट्स, यही आपकी ट्रू स्टेटमेंट गिवन है. ठीक है. तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका वही राइट है. नेक्स्ट है आपका द अमीनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस होती है. कल हमने जो पेपर किया था उसमें स्टॉप कोडोन बताए गए थे. तो मैंने बताया था UAA, UGA और UAG तीनों ही स्टॉप कोडोन है, किसी को कोड नहीं करते. तो आज उसने स्टार्ट कोडोन पूछ लिया. तो स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? हमारा AUG, जो किसको कोड करता है? अमीनो एसिड मीथियोनिन को कोड करता है. ठीक है. मीथियोनिन को कोड करता है. तो फर्स्ट इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. तो इसमें से जो एग्रोबैक्टीरियम है वो तो TI प्लाज्मिड का ही है. ठीक है. ये कॉस्मिड वेक्टर DNA, ये भी ठीक है. राइजोबियम इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन, तो ए सिम्बायोटिक नहीं होता, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है. तो यही आपकी जो है करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, क्योंकि ये इन दोनों मैच नहीं है. नेक्स्ट पूछा है कि करेक्ट मैच बताना है इसमें से कौन सा है. तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हिट्रोनिरीज, तो हिट्रोनिरीज इज द सेक्सुअल फेस ऑफ निरीज, यही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द हेरारकी ऑफ द टेक्सोनॉमिक रैंक्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. तो यही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट जो कल हमने सीरीज़ की थी उसमें भी दिया हुआ था. तो आपको मैंने एक बताई थी सीक्वेंस कैसे लर्न करना है इसको, कि कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक. तो इस सीक्वेंस ऑर्डर को आपने लर्न कर लेना है. तो इसमें क्या क्या पूछा हुआ है? तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है? क्लास, यानी कि C ऑप्शन. ठीक है. तो C ऑप्शन आपके फर्स्ट और थर्ड में दी हुई है. C के बाद क्लास के बाद क्या आएगा? ऑर्डर, यानी A आना चाहिए. तो आपके पास फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट है द अडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज. तो ट्रांसलेशन में जो हमारे पास अमीनो एसिड को लेके आता है वो कौन होता है? tRNA. तो अडेप्टर मॉलिक्यूल ही पूछा हुआ है, इसमें ट्रांसलेशन में कौन होता है? दैट इज द tRNA, फोर्थ ऑप्शन है. व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ये तो होता है इसमें. ठीक है. वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, ये गलत स्टेटमेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता. साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टरियोसस आर लैकिंग, ये भी ठीक है. RBCs आर न्यूक्लिएटेड, ये भी ठीक दिया हुआ है. तो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन भी था. तो इसी के साथ हमने आज 2021 का जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया है, बायोलॉजी सेक्शन. ठीक है. कल हम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे. अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है या कुछ पूछना है किसी टॉपिक के बारे में, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू.